Hello guys, welcome to Quant Practice. Our today's topic is also DI. Guys, before starting the session, like, share and subscribe our channel. This is Quant Practice, and also press on bell icon for regular updates. Okay guys, so now let's get started. What is given in DI? Bar chart is given below. So selling price of 4 articles and profit percent earning on selling these articles by Rahul. स्टडी द गिवन बार डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मीन्स DI में दिया हुआ है कि जो बार चार्ट है उसमें गिवन है कि एक पर्सन है राहुल, उसके द्वारा क्या किया गया है, 4 आर्टिकलों को सेल किया गया है, जिसमें बाई चार्ट है, बार चार्ट है, जिसमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस गिवन है और प्रॉफिट परसेंट गिवन है। तो सेलिंग प्राइस पैसे में रुपए में गिवन है और जो प्रॉफिट है वो परसेंटेज में गिवन है। तो नाउ पी के लिए सेलिंग प्राइस कितना है 120 एंड प्रॉफिट परसेंट दिस इज़ 20%। लाइक क्यू के लिए 70 SP एंड 40% इज़ प्रॉफिट परसेंट। आर के लिए 90 CP 90 SP एंड प्रॉफिट परसेंट इज़ 50%। सो गाइज व्हाट इज़ आवर फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट परसेंट? प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। दिस इज आवर फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दिस इज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। SP सेलिंग प्राइस एंड CP इज कॉस्ट प्राइस। ओके, सो फॉर P के लिए अपन CP निकाल सकते हैं। P का प्रॉफिट परसेंट इज 20% इक्वल टू P का SP इज इक्वल टू 120 माइनस CP गिवन नहीं है, देन CP अपॉन CP इंटू 100 22 5 टाइम्स जाएगा 100। CP को इधर इंटू कर देंगे, CP इक्वल टू 120 इंटू 5 इट इज़ 600 माइनस 5 CP। तो दिस इधर ऐड हो जाएगा ये, तो 6 CP इक्वल टू 600। तो 6 से 600 गया 100 टाइम्स। तो P के लिए CP क्या आ गई 100 रुपये। ओके गाइज, अब हम इसको क्या एक जगह नोट डाउन कर लेते हैं जिससे कि हमें कैलकुलेशन बार बार नहीं देखनी पड़ेगी। तो P के लिए जो CP है मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है टेबल, सो इसमें हम कर लेते हैं 100 CP। ओके गाइज, नाउ लेट फॉर Q गेट आउट इट फॉर Q के लिए प्रॉफिट परसेंट गिवन है इट इज़ 40 इक्वल टू SP इज 70 माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। दिस इज़ 20 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 जा 40 एंड 25 जा 100। 2 CP इधर इंटू हो जाएगा, 2 CP इक्वल टू 70 इंटू 5 350 माइनस 5 CP, ये इधर आ जाएगा, दिस इज़ 7 CP इक्वल टू 350। 7 से 5 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज़ 50। तो अपनी Q के लिए CP क्या आ गई 50 रुपये। ओके, सो इसको नोट डाउन कर लेते हैं। Q के लिए CP इज 50। नाउ सी फॉर R, तो वेट नाउ चेक फॉर R के लिए अपनी CP क्या हो जाएगी? R का जो है प्रॉफिट परसेंटेज 50% इक्वल टू SP 90 माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। 50 से 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया, CP सुनाओ CP इक्वल टू 90 इंटू 2 180 माइनस 2 CP, सो दिस इज़ 3 CP इक्वल टू 180। ओके, तो 3 से कैंसिल आउट हो गया, 3 6 18 0। तो C की CP क्या आ गई अपने पास, फॉर R की CP क्या आ गई अपने पास 60। सो R की CP क्या आ गई 60। ओके, नाउ चेक इट आउट फॉर S। वेट गाइज, आई रेज इट 1 मिनट। नो चेक फॉर S इक्वल टू S का जो प्रॉफिट परसेंट गिवन है
इट इज़ 25 इक्वल टू एस पी गिवन है 100 माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। 25 से 4 टाइम्स से कैंसिल हो गया, सी पी इधर आ गया, सी पी माइनस 4 सी पी, तो दिस इज़ 4 सी पी इधर आ गया, सी पी इक्वल टू 100 इंटू 4 400, दिस इज़ 5 सी पी इक्वल टू 400। सो ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 80 टाइम, तो सी पी की आ गई अपनी, एस के लिए आ गई सी पी अपनी 80। ओके, सो इसको अपन नोट आउट कर लेते हैं इधर, इसके लिए सी पी आ गई अपनी 80। ओके गाइस, सो नाउ इसका अपना काम ख़त्म हो गया कि इसके लिए अपने को क्या दे रखा था, इसका काम ख़त्म हो गया। नाउ चेक फॉर नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें क्या दे रखा है अपने को, सेलिंग प्राइस अपने को दिया हुआ था बाय चार्ट में, प्रॉफिट परसेंट गिवन था, अपन ने सी पी फाइंड आउट कर ली। नाउ प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज प्रॉफिट, वॉज इट यूज्ड इन क्वेश्चंस। ओके, 120 माइनस 100 इज 20, 70 माइनस 50 इज इक्वल टू 20, 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 एंड 100 माइनस 80 इज 20। सो गाइज आ गया आपको प्रॉफिट कैसे निकाला, ऐसे प्रॉफिट निकाल लिया। सो नाउ मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल पी इज हाउ मच परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल क्यू। सो सी पी ऑफ पी क्या था, सी पी ऑफ पी अपॉन में सी पी ऑफ क्यू इंटू 100, ये पूछा है अपने से। सी पी ऑफ पी क्या था और सी पी ऑफ क्यू क्या था, चेक कर लेते हैं। सी पी ऑफ पी था अपना 100 एंड सी पी ऑफ क्यू था 50। तो दिस इज 100 बाई 50 इंटू 100, दिस इज 50, दिस इज 50, 50 टू ज़ा 100 एंड 200, so this is 200%. This is option number C. Okay guys, I'll repeat it. Cost price of article P is how much percent of the cost price of article Q. तो cost price of P given है अपने को 100 and cost price of Q अपन ने find की थी 50, तो 100 by 50 into 100, 15 से 100 2 times cancel out हो गया, तो this is 200%. Answer is option C. Now let's move further to our question number 2. Okay guys, what is difference between, given क्या है, what is difference between profit percent of article R and article Q. आर्टिकल R एंड आर्टिकल Q के प्रॉफिट के बीच में क्या अंतर था, तो R माइनस Q, प्रॉफिट ऑफ R माइनस Q इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ R माइनस Q. सो लेट्स फ्रॉम आवर टेबल, हम टेबल्स चेक करते हैं। R एंड Q का पूछा था, R इज़ 30 एंड Q इज़ 20. ओके, R इज़ 30 एंड Q इज़ 20. सो डिफरेंस क्या आ गया, 10 आ गया प्रॉफिट परसेंट। इसमें क्या पूछा, प्रॉफिट परसेंट नहीं, दिस इज प्रॉफिट ऑफ आर्टिकल R एंड आर्टिकल Q. तो प्रॉफिट ऑफ आर्टिकल R माइनस आर्टिकल Q, आर्टिकल R का था अपना 30 एंड आर्टिकल Q का था अपना 20, तो दिस इज 10. दिस इज ऑप्शन नंबर V, आवर आंसर. सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर V. This is very simple question, very easy question. Okay guys, now let's further. This is now question number 3. What is given in question number 3? राहुल सोल्ड S टू नेहा. जो राहुल है वो क्या करता है, सोल्ड करता है आर्टिकल S को, इसको नेहा को, आर्टिकल S को नेहा को सोल्ड करता है, एंड जो नेहा है फिर वो उसको सोल्ड करती है, सोल्ड रेटेड 20%. तो इसमें गिवन है कि जो राहुल है वो आर्टिकल S को नेहा को सोल्ड कर देता है. ओके, ये बात करा. देन जो नेहा है वो अगर इसको सोल्ड करती है, दिस इज़ 20%. कितने परसेंट पे, 20% पे वो इसको क्या करती है, सोल्ड करती है. सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट अर्न बाई राहुल एंड नेहा. सो अपने से राहुल और नेहा का जो प्रॉफिट अर्न है उसका डिफरेंट पूछा है. ओके गाइस, सो आर के लिए, राहुल के लिए, जो राहुल के लिए आर्टिकल S की जो SP थी वो क्या थी, चेक इट फ्रॉम टेबल, डाटा टेबल से अपन कलेक्ट कर लेते हैं. राहुल के लिए जो S की जो सेलिंग प्राइस थी, दिस इज़ 100 सेलिंग प्राइस थी एंड इसका प्रॉफिट क्या था, 20 प्रॉफिट था.
तो आर के लिए एस पी क्या थी, एस पी थी इसकी 100 थी और इसका प्रॉफिट क्या था, इसका प्रॉफिट था 20। अब ये नेहा को, तो ये नेहा की सीपी हो गई, नेहा को सेंड किया तो नेहा की क्या हो गई, सेल किया तो नेहा की सीपी क्या हो गई, 100 हो गई। अब नेहा इसको किस पे बेचती है, प्रॉफिट परसेंट 20% प्रॉफिट परसेंट पे बेचती है। सो एस पी कैसे निकालते हैं, सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। दिस इज फॉर्मूला ऑफ एस पी। एस पी इक्वल टू सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस पी अपॉन 100। तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या थी, सेलिंग प्राइस याद करनी है अपने को, सी पी गिवन है 100 इंटू प्रॉफिट परसेंटेज 100 प्लस 20 अपॉन में 100। नाउ सॉल्व इट, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो दिस इज़ 120। सो इसकी सीपी, इसकी एसपी कितनी आई, नेहा की एसपी कितनी आई, 120 आई। तो नेहा का प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया, नेहा ने ख़रीदा था 100 में और बेचा कितने में, 120 में, तो इसका प्रॉफिट भी कितना आ गया, 20 आ गया। अब अपने से पूछा है कि जो इनका, अपने से क्या पूछा है, अपने से पूछा है कि जो इनका जो प्रॉफिट है उसका डिफरेंस पूछा है। तो प्रॉफिट इसका 20 है और नेहा का भी 20 है और राहुल का भी 20 है, तो इनका डिफरेंस क्या हो गया, 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो प्रॉफिट क्या हुआ, इक्वल है, तो प्रॉफिट इज बी, ऑप्शन नंबर बी आवर आंसर। ओके, आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन। राहुल सोल्ड आर्टिकल एस टू नेहा, देन नेहा सोल्ड इट एट 20% प्रॉफिट। ओके, सो पहले अपन ने राहुल का क्या निकाला, राहुल की जो एस पी गिवन थी 100 एस पी गिवन थी और इसका प्रॉफिट था 20, जो कि अपन ने बार चार्ट से निकाल लिया था। ओके, तो जो राहुल ने एस पी थी वही नेहा की सी पी होगी, क्योंकि राहुल ने जो आर्टिकल एस को नेहा को ही तो बेचा था। सो नेहा की सी पी क्या हो गई, 100 हो गई। तो नेहा का अपन एस पी कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू अपने को प्रॉफिट परसेंट गिवन है 20%, तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस पी अपॉन 100, 100 इंटू 100 प्लस 20 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इज़ 120। तो नेहा का जो प्रॉफिट परसेंट आया वो कितना आया, एस पी माइनस सी पी, दिस इज़ 20। अब क्या पूछा था क्वेश्चन में, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट अर्न बाय राहुल एंड नेहा। जो राहुल और नेहा का जो प्रॉफिट परसेंट था, प्रॉफिट परसेंट नहीं, दिस इज़ प्रॉफिट की वैल्यू थी, उसका डिफरेंस पूछा था। तो दोनों का ही प्रॉफिट क्या था, 20 एंड 20 था। सो आंसर इज, डिफरेंस इज 0। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ मूव फर्दर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। राहुल मार्क्ड आर्टिकल आर, राहुल जो है वो मार्क करता है आर्टिकल, राहुल मार्क्ड आर्टिकल आर एट 80% इट्स कॉस्ट प्राइस, अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, देन व्हाट परसेंट डिस्काउंट शुड बी गिवन टू अर्न द गिवन प्रॉफिट। ओके, सो इसमें पहले तो क्या पूछा है, पहले तो अपने को पता होना चाहिए राहुल की सीपी क्या है, राहुल की सीपी क्या है, ठीक है, कि अपन टेबल से निकाल लेंगे। ओके, और टेबल से निकाल लेंगे अपन राहुल की जो सीपी है वो, टेबल से डाटा कलेक्ट करते हैं टेबल से। आर के लिए सीपी कितनी है, 60 सीपी है, एंड जो एसपी है दिस इज 90। ओके, सीपी इज 60, CP is 60 and SP is 90। ओके, अब इसमें क्या बोला है, जो राहुल है वो मार्क करता है आर्टिकल आर को किसमें, 80% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से 80% अबव पे क्या करता है, मार्क करता है। देन व्हाट परसेंट डिस्काउंट शुड बी गिवन, तो इस पर उसको मार्क प्राइस पे कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए जिससे कि उसको सेम जो प्रॉफिट गिवन है ना बार चार्ट में वही प्राप्त हो। ओके, सो फॉर दिस सीपी को अपन कैसे निकालेंगे, मार्क प्राइस कैसे निकालते हैं, मार्क प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस कितना परसेंट अबव है, 80% अपॉन 100, दिस इज, सो सीपी कितनी है 60 इंटू
100 प्लस 80 दिस इज़ 180 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई। 18 6 जा 108, 18 6 जा कितना हो गया 108 आ गया। तो मार्क प्राइस कितनी आ गई अपनी, मार्क प्राइस आ गई 108। ओके आई विल रिपीट इट। MP कैसे निकालते हैं, दिस इज मार्क प्राइस। मार्क प्राइस निकालते हैं जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस से 80% अबव पे, तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस कितना अबव है 80%, तो दिस इज़ 80, दिस इज़ 80%, 80 अपॉन 100। तो CP अपने को गिवन है 60 इंटू 180 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल हो गया। दिस इज 18 6 जा 108। अब क्या पूछा है अपने को, जो MP पे कितना डिस्काउंट देना चाहिए जिससे कि अपनी SP वही हुए 90 डिग्री आए। तो MP पे जो डिस्काउंट है, MP पे डिस्काउंट है तो 160 108 108 इंटू 100 माइनस D% अपॉन 100, 100 माइनस D% अपॉन 100 इक्वल टू 90। ओके सो 9 से दिस इज़ 12 टाइम कट हो गया, 9 से 12 टाइम ये कट हो गया। अब क्या आ गया, दिस इज़ 12 से 1200। वेट गाइस आई एम क्लियर दिस बिकॉज देयर इज नो स्पेस। वेट तो अपना MP क्या आया था 108 MP आया था। अपने को क्या निकालना था, इसका निकालना था अपने को। MP जो था 108, दिस इज़ 108 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या थी 90 थी। 9 से कितनी टाइम कट हुआ था 12 टाइम कट हुआ था। सो सॉल्व दिस 1200 माइनस 12 इंटू D% इक्वल टू, इधर एक ज़ीरो था एंड दिस इज़ 1000। सो दिस इज़ 1000 को इधर कर देंगे अपन, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे। 1200 माइनस 1000 दिस इज़ 200 इक्वल टू 12 D%। सो D% इक्वल टू 200 अपॉन 12। So by this we calculate is 12 1 जा 12, रिमेनिंग क्या है 8 रिमेनिंग है। देन 80 तो 12 6 जा 72, रिमेनिंग क्या हो गया 8/12 फिल कर देते हैं अपन 2 3 एंड 2। वेट देयर इज़ नो स्पेस नाउ फॉर सॉल्विंग दिस। ये तो आ गया फर्स्टली आई रिपीट दिस। ओके R क्या दिया हुआ है अपने को, R की जो CP दी हुई है दिस इज़ 60 एंड SP दी हुई है 90। अपने को क्या निकालना है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस के लिए अपने को दिया हुआ है कि 80% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस 80% अपॉन 100 इज इक्वल टू, अपन ने सॉल्व किया था ये CP की बनती 60 इंटू 180/100, 0 0 कैंसिल आउट हो गया था एंड वी गॉट दिस 108। नाउ क्वेश्चन में बोला था देन व्हाट % डिस्काउंट शुड बी गिवन टू अर्न द गिवन प्रॉफिट। जो गिवन प्रॉफिट था अपना उस मतलब जो SP जो आएगी, जो SP आई थी वही SP अब आनी चाहिए, तभी तो वो सेम प्रॉफिट हुआ। तो उसके लिए अपने को कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा मार्क प्राइस पे। तो दिस इज़ 108 इंटू 100 माइनस D% अपॉन 100 इज इक्वल टू 90। 9 से 12 टाइम कट हो गया। देन अपन ने इसको सॉल्व किया था, ठीक है। सो नाउ आई एडिट दिस। तो अपने पास क्या आया था, दिस इज D%। तो अपने पास क्या आया था अपने पास आया था D%। अपने पास आया था दिस इज D% इक्वल टू 200 अपॉन 12। So I cancel out this 4
से 3 टाइम और 4 से रिपीटेड. दिस इज 50/3%. This is 50/3%. Okay guys, and 50/3% also 3 1 जा 3 and 50/3 is क्या होता है 50/3. 3 1 जा 3, 2 रिमेनिंग, 3 6 जा 2/3. दिस इज इसका जो परसेंटेज फॉर्म होता है 50/3 का जो परसेंटेज फॉर्म होता है इज इक्वल टू 16 2/3%. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी both are correct. Option number B and option number D both are correct. B and D both option correct. Okay guys, so I hope you understand this. So now let's to our last question. This is a question. Find the total profit by Rahul on selling all article. फाइंड द प्रॉफिट परसेंट बोला है राहुल के लिए, कितना है टोटल प्रॉफिट ऑन सेलिंग ऑल आर्टिकल. सो अपन को पी के लिए, क्यू के लिए, आर के लिए एंड एस के लिए, इन चारों का जो प्रॉफिट गिवन है वो निकाल लेंगे अपन. इससे अपने पास आ जाएगा कि इसका जो टोटल प्रॉफिट था वो कितना था. तो अपन डेटा कलेक्ट कर लेते हैं अपने जो टेबल बनाई थी उससे. ओके, पी के लिए था 20, क्यू के लिए था 20, आर के लिए था 30 एंड एस के लिए था 20. ओके, दिस इज 20 प्लस 20, आर के लिए था 30 प्लस एस के लिए था 20. सो इसका टोटल क्या आ गया 2 2 4 4 और 2 6 6 और 3 9. दिस इज 90. सो आवर आंसर इज 90. अपने से पूछा था टोटल प्रॉफिट अर्न बाय राहुल ऑन सेलिंग ऑल आर्टिकल्स. ओके, सो वी गॉट 90. दिस इज ऑप्शन नंबर सी. सो गाइज, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस channel. Okay, so now again we will meet soon with a new topic, new DI. Till then, bye bye. Okay guys, now tata.